अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतना प्यारा मौसम हुआ था कल जी, आंधी आई है, ऐसे ज़बरदस्त वाली ठंडी हवाएं जो ना चल रही थी। अच्छा बारिश थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से जो आसमान में जो खूबसूरती छाई हुई थी ना, इतने प्यारे लग रहे थे बादल, आसमान इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ठंडक फील हो रही थी जब जो है आसमान की तरफ जो ना देखते थे। तो खैर शाम को जो ना हम छत पे ही चले गए थे। पहले तो जी बहुत मट्टी वाली आंधी आई है, ठीक है, इतनी आवाज़ें आ रही थी अजीब सी, तो बड़ा ना एक तो खौफनाक सा थोड़ा सा ना सुनने में भी जो ना आपको लगता है। लेकिन बाद में जब थोड़ी सी बारिश हुई है, आई थिंक 5 मिनट ही सिर्फ बारिश हुई है, लेकिन बारिश तो बंद हो गई थी। लेकिन इतना कोई प्यारा मौसम, मेरा दिल इतना खुश, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है यार, गर्मी पूरा दिन इतनी तपिश वाली गर्मी थी, और शाम को अगर ऐसा मौसम हुआ तो खुशी तो होती है ना। तो खैर जी यहाँ पे जी बनाई है चाय। ये है जी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम, नाश्ता करने के बाद मैंने बनाई थी जी चाय, और उसके बाद जी मैं आ गई थी जी घर को पूरा क्लीन करने के लिए। मतलब जी किचन से आ गई थी जी रूम में, क्योंकि जब आंधी आती है तो हमारे घर का एक एक कोना मट्टी मट्टी हो जाता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब से मैंने किचन में विंडो बनाई हुई है, आज ज़ुबान को पता नहीं क्या हो गया, विंडो जो है बनाई हुई है, इतनी डस्ट आती है। अच्छा ज़्यादा जब तूफ़ानी जो है ना, तूफ़ान आ रहा हो ज़्यादा इस तरह से हो, तो मैं तो फिर विंडो बंद कर देती हूँ, लेकिन वो इतनी ऊपर है मेरे लिए चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड घर होते तो वो जो है कर देते हैं बंद। अच्छा अगर आप लोग नोट करें तो रूम में नीचे देखें किस कदर मट्टी हो रही है, क्योंकि सामने से सारी जो है ना डस्ट आ रही होती है, पूरे घर में ऐसी फैलती है। और जिस दिन आंधी तूफान ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है तो अगले दिन कोई सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, पूरा घर धोना पड़ता है, सारा फर्नीचर साफ़ करना पड़ता है, तो घर का जो काम है वो जी डबल हो जाता है उस दिन। तो खैर यहाँ पे आ गई थी जी मैं रूम की क्लीनिंग करने के लिए। मैंने सोचा मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, और बस जी बेडशीट वगैरह चेंज की है, और सारे फर्नीचर को मैंने जो है साफ़ किया है। अच्छा जी आज जो है मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ अपनी, मैंने जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मुझे 3 सूट गिफ्ट हुए हैं और किस खुशी में हुए हैं, वो भी जी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग को याद होगा, ईद के दूसरे दिन हम जब बाहर चले गए थे तो हमने जो है खाना वाना बाहर खाया था, पार्क चले गए थे, बड़ा एंजॉय किया था। क्योंकि हमारी थी जी एनिवर्सरी। पिछले साल हमने अच्छे से सेलिब्रेट की थी, लेकिन इस साल हम नहीं कर सके क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा दिल उस तरह से जो ना किसी भी चीज़ को नहीं कर रहा कि मैं जो ना प्रॉपर जो ना तैयार हूँ करूँ, ठीक है। तो 2-3 दिन से जो तबीयत थोड़ी सी उसकी अपसेट ही चल रही है, तो सिंपल ही मेरी जो रूटीन चल रही है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो खैर जी ये जी हस्बैंड ने कहा कि आप या तो पैसे ले लो या तो आप जो है ना कुछ ख़रीद लो। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूँगी। आपने क्या करना है, मुझे सूट गिफ्ट कर दें, ठीक है, और वो भी अपनी पसंद के। तो उन्हें उन्हें ना मतलब कपड़े की ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि जब भी मैंने शॉपिंग की है मैंने उनकी भी खुद ही की है शॉपिंग। हमेशा से ही मैं ज़्यादातर उनके कपड़े, जूते, उनकी वॉच वगैरह, उनके परफ्यूम, हर चीज़ मैं कराची से लेकर आती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ, ठीक है। तो गर्मी सर्दियों में जो सीज़न लगता है वो सारा टोटली जितना भी उनकी शॉपिंग का सब है वो कराची से ही आता है। अच्छा खैर ट्राईपॉड पे मैंने जो है ना अपना फ़ोन लगाया, और हुआ कुछ यूँ, जब मैं अपना फ़ोन उतारने लगी तो ऐसी कुछ चूंटी काटी है ना ट्राईपॉड ने, कि इतना ज़बरदस्त वाला जो है ना मुझे जो है ना पेन हो रहा था। खैर पहला सूट जो है वो ये है, मुझे तो पता ही नहीं था जी उनकी चॉइस इतनी अच्छी है। अच्छा 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने जो है ना मेरे लिए कुछ जो है ना कपड़ों में जो है ना उन्होंने शॉपिंग की होगी। वो हमेशा ही कहते हैं मैं पैसे दे देता हूँ, अपनी पसंद के ले लो, कि आपकी पसंद ज़्यादा अच्छी है तो आप अपनी पसंद के, क्योंकि मैं खुद अब आपकी पसंद के पहनता हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं इस दफ़ा मुझे आपकी ही पसंद। तो वो एक ही शॉप पे गए हैं, ठीक है, वहीं से ये 3 सूट उठा के लेकर आए हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ इतने प्यारे प्रिंट, मैंने कहा ओ माय गॉड आपकी चॉइस तो बहुत ही प्यारी है। तो जी उन्होंने कहा कि क्योंकि हम लेडीज़ जब बाज़ार जाती हैं, ठीक है, हमें जो चीज़ 3,000 की है वो लोग 4,000 की दे देते हैं। हम जितना भी डिस्काउंट करवा लें उन्होंने हमसे पैसे लूटने ही होते हैं। तो ये जी इतने मुनासिब लेकर आए थे ये 3 सूट। आई थिंक उन्होंने कहा था कि मुझे 9,500 के पड़े थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए शिफॉन करेब का दुपट्टा है, साथ में प्रिंटेड सूट हैं। तो जी अगर एक सूट 3,000 का है, 2 सूट 3,000 के हैं, तो एक सूट 3,500 का है, तो आई थिंक ठीक है, मुनासिब है।
तो ख़ैर जी, ये जी शिफ़ॉन के दुपट्टे हैं, साथ में जो है अच्छा ये मुझे तीनों ही बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि मैंने ये जो 2 कलर हैं, ठीक है, एक ब्राउन, मुझे काफ़ी देर हो गई मैंने कलर पहने नहीं हैं। तो ख़ैर मुझे तीनों सूट इतने अच्छे लगे हैं, मैं बस अच्छा मैंने ना इस ईद पे क्या किया है, मैंने इतने डिज़ाइनिंग वाले कपड़े ईद से पहले मैंने सिलाई करवाए हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनवा के। अब इतनी गर्मी है कि वो डिज़ाइन वाले कपड़े नॉर्मल घर में मैं नहीं पहन सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि काम करना होता है पूरा दिन जो है ना, बस इसी तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाले जो कपड़े हैं, ये इन पे मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाली हूँ, थोड़े से सिंपल सिंपल ही रखवाऊँगी, लेकिन जिस तरह भी सिलाई होकर आएंगे, ठीक है, जिस तरह भी मैं सिलाई करवाऊँगी वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे ही बैठे बैठे मेरा दिल कर पड़ा कि मैं जो है ना मेहंदी लगाऊँ, ठीक है, क्योंकि ईद वाले दिन मैंने एक ही हाथ पे लगाई थी, तो वो इतनी जल्दी 3-4 दिन के अंदर ही मेरी मेहंदी का कलर ऐसे डल हुआ है। और मुसलसल जो है ना बर्तन वगैरह वॉश करते हुए या घर के काम पानी में ज़्यादातर हाथ रहता है, तो फिर ज़ाहिर है मेहंदी जो है जल्दी ही ख़त्म हो जाती है उसका कलर, ठीक है। मेरा दिल किया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, तो मैंने इतनी प्यारी सी जो है ना मैंने मेहंदी लगाई थी, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आ गई थी जी किचन में खाना बनाने के लिए। हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड आज कुछ देख ही नहीं गए कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि उनको इतना लेट हो रहा था। आज खाने को भी इस वजह से लेट हो गया, तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले जल्दी से रोटी शोटी बना के आटा वगैरह गूँध के रोटी वगैरह बना के रख लेती हूँ, और जो भी मसाला वसाला भूनना है सब ये काम भी कर लेती हूँ। जैसे ही कोई सब्ज़ी जो भी लेकर आएंगे मैं झटपट जो है बस कटिंग की और भून के टाइम पे ही खाना बन जाएगा। तो खैर जी हस्बैंड चले गए थे किसी ज़रूरी काम के लिए, फिर भी मैं वेट करती रही। तो जैसे ही वो आए हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें ना समझ नहीं आया, वो फिर से चिकन उठा के ले आई, ठीक है। तो चिकन का भी मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं मलाई बोटी बनाऊंगी। आधा चिकन मैंने रख लिया और आधे चिकन को छोटे छोटे से जो ना चिकन के पीस करके मैंने साथ में फ्राइज़ की शेप पे आलू कटिंग करके मैंने जो है आलू चिकन का फ्राई सालन बना लिया, ठीक है। रोटी के साथ साथ में थोड़ी सी सलाद मैंने बना ली थी, और जी मैंने बनाई थी लस्सी, और दोपहर को जी यही हमने खाना खाया था। किस किस के साथ इस तरह होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है और समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या बनाएं क्या बनाएं। खाने खाने का ही आज आके बस खाने का ये होता है कि आज क्या बनाएं, क्या बना के दूँ मैं घर वालों को। तो ये जितनी भी हाउस वाइफ हैं इस बात से रिलेट करेंगी कि ऐसा होता है, आपको समझ में नहीं आ रही होती, हस्बैंड आपको पूछ रहे होते हैं क्या क्या लेकर आऊँ, क्या बनाना है, सब्ज़ी बताओ क्या करना है, और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या करें। तो फ्राइज़ की शेप में मैंने जो है ना इस तरह से आलू कटिंग करने होते हैं, ज़्यादातर मैं इस तरह जो है ना बना लेती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ऐसे अलग से जो है ना फ्राइज़ बना के जो है नहीं देने पड़ते, 2 in 1 जो है ना आप जो है ना अपना काम को बस इस तरह जुगाड़ करके आप जो है ना कर लो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार थोड़ी सी होता है ना कि चूल्हे के आगे, यार इतनी शदीद वाली गर्मी है कि जब मौसम जिस दिन आंधी तूफ़ान आया है, ठीक है, इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चली थी, अगले दिन दोपहर को पता ही नहीं था कि कल इतना अच्छा मौसम था, ठीक है, फिर से बहुत शदीद वाली गर्मी थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब से जी सोलर सिस्टम किया हुआ है तब से तो बड़ा ही सुकून है लाइट का, ठीक है। और इससे कि मेरे व्लॉग, अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी मेरे प्यारे से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कि मेरे डेली व्लॉग्स आ रहे हैं भाई, किस वजह से आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि लाइट होती है। जब लाइट नहीं होती है तो फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती, फिर मैं कुछ अपलोड भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पंजाब में आए दिन लाइट परमानेंट कर देते हैं और पूरा पूरा दिन लाइट नहीं आती। उनका अपनी मर्ज़ी से उन्होंने भेजनी होती है, कभी शाम को 4 बजे, कभी शाम को 5 बजे, ठीक, कभी कभी तो शाम को 7 बजे भी आती है। तो खैर जी उसके बाद जी मैंने जो है अपना फेस वॉश के साथ अपना जो है ना फेस को वॉश किया और बस ये फ़्रेश हुई थोड़ी सी, और ये है जी नेक्स्ट डे। उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे शाम को एक प्रॉपर टाइम देना होता है अपने व्लॉग को एडिट करके, व्लॉग का सारा जो है ना मुझे काम करना होता है। तो बस जी मैंने इतना ही किया था रिकॉर्ड, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।